हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात, ये चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, मतलब शुरुआत से हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये रेशियो क्या होता है। अगर आप रेशियो का सिंबल लिखना चाहते हैं ना, तो ये देखिए रेशियो का सिंबल हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो का सिंबल। और रेशियो का सिंबल, अगर मैं आपसे प्रोपोर्शन का सिंबल बोलूँ ना, तो इसका जो सिंबल होता है, इसके सिंबल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? प्रोपोर्शन यानी समानुपात। समानुपात के सिंबल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और रेशियो के सिंबल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ये रेशियो क्या होता है? अगर आप किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य में रेशियो लगा देंगे ना, तो उसका मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट रेशियो हो जाएगा, या सिंपलेस्ट फॉर्मेट बोल सकते हैं आप। तो इसको अगर आप, इसका मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट रेशियो या न्यूनतम रूप आप बोल सकते हैं। न्यूनतम रूप या स्मॉलेस्ट फॉर्मेट आप बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट रेशियो बोल सकते हैं, आप ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप स्मॉलेस्ट रेशियो भी लिख लीजिएगा अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं। स्मॉलेस्ट रेशियो, ये स्मॉलेस्ट रेशियो का मतलब क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे भी मान लो कि ये ए है और दूसरा व्यक्ति का नाम क्या बी है। अब ए वाले के पास हम लोग मान ले 25 रुपए और बी वाले के पास हम लोग मान ले कितना है, 20 रुपए। अगर मैं आपसे कहूं कि ए के पास 25 रुपए और बी के पास कितना है, 20 रुपए, तो इनके बीच में रेशियो लगाई। तो रेशियो की खासियत क्या होती है? ये अपने आप में न्यूनतम फॉर्म रखता है। अगर ये किसी एक संख्या से दोनों कटेंगे ना, तो काट के आपको छोटा करना है। अगर आप देखेंगे तो कहेंगे सर 5 से कटेगा तो 25 हो गया, 5 को कितना हो गया, 20। क्या अब इससे स्मॉलेस्ट हो जाएगा क्या? यानी इससे छोटा तो अब होगा नहीं। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? न्यूनतम रूप आप बोल सकते हैं, न्यूनतम फॉर्मेट आप बोल सकते हैं। इतना क्लियर है? तो इस पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। अब देखिए ये जो प्रोपोर्शन है ना, मैं यहीं पे बता रहा हूँ। चलिए, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? अगर आप प्रोपोर्शन का मतलब देखेंगे तो इसका यूज कहाँ पे होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि जैसे ए और बी के बीच का रेशियो, देखिए ए आया कि नहीं, ए और बी के बीच का रेशियो कितना आ गया, 5:4 आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिखूं A/B, अब यहां से प्रोपोर्शन या समानुपात का साइन हम लोग बोलते हैं इसको, C/ कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। यानी इस साइन का यूज आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में होगा। और इसका मतलब क्या होता है? न्यूनतम रूप आप बोल सकते हैं। क्लियर है? आपको यहां से क्लियर है? एक पॉइंट और जान जाइए आप, अगर कहीं पे A/B लिखा है ना, कहीं भी अगर A/B लिखा है तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, A/B के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसको नोट में करके लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं किसी दो संख्याओं के बीच में रेशियो लिखा है तो आप उसको बटे के फॉर्म में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना है क्या, यहां से ये जो प्रोपोर्शन है ना, इस साइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस साइन का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। ये जो डबल कह सकते हैं, डबल रेशियो दिया गया, इसको हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। और इसी साइन को हम लोग इस साइन से भी डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे बराबर कर सकते हैं? आप हाथ से यहाँ पे हम लोग बराबर कर सकते हैं। और A/B को आप क्या लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। A कितना हो जाएगा, B। अब इस साइन के स्थान पे यही रहने दीजिए, या बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू। अब इसको C कितना लिखेंगे आप, D लिखेंगे। अब देखिए यहां से करना कि आपको इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कहेंगे सर 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमने यहां से ये सीखा। अगर मैं आपसे डायरेक्ट कहूं तो हमने यहां से क्या सीखा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे आए ना, तो ये वाली लाइन हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कैसे आएंगे, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे वो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जैसे लिखा A/B, अब यहाँ से प्रोपोर्शन समानुपात का साइन बोल सकते हैं इसको, C/ कितना लिखा, D लिखा।
तो आपको करने के जो बाहर बाहर वाले दिख रहे हैं ना, इनका आपस में गुणा करना, और जो अंदर वाले दिख रहे हैं इनका आपस में गुणा कर देंगे, तो यही वाली चीज आपको देखिए डायरेक्ट देखने को मिलेगी। तो बाहर बाहर वाले का गुणा बाहर में करेंगे तो AD बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 20 से हो जाएगा, है ना। आप यहाँ सर यही चीज देखिए हमको यहाँ पे डायरेक्ट देखने को मिले। तो ये कॉन्सेप्ट है, मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताया। पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर टाइप करके हम लोग चेंज करते हुए धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको इस पे बताता हूँ, स्मॉलेस्ट रेशियो पे हम लोग क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर टाइप हम लोग चेंज करेंगे। अगर आप टाइप नंबर पहले में देखेंगे तो दिया क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। यानी इसमें अगर आप देखेंगे तो स्मॉलेस्ट रेशियो पूछा गया, कौन सबसे छोटा रेशियो आपको यही बताना। और ये प्रश्न RRB कांस्टेबल में पूछा गया 2025 में, रेलवे का अब तक का सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। अगर आप देखेंगे इनमें बताना सबसे छोटा कौन है। क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर मैं इसको लिखूंगा तो 26 बटा कितना लिख सकते हो, 52, और 26 बटा 52 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 बटा 2 भी तो बोल सकते हैं। आप यहाँ से इसको हम लोग 1 बटा 2 भी बोल सकते हैं। तो जैसे अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो 1 बटा 2, 1 बटा 2 अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 0.5 बार में कटेगा। मुझे ये बताना कि इनमें सबसे छोटा कौन होगा। तो डिवाइड करने के बाद जिसका मान सबसे छोटा होगा ना, वही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बी वाले ऑप्शन को लेके करेंगे ना, देखिए 3 से ये भी कट रहा है, आप वहीं से 3 से ये भी कट रहा है, 3 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा। आप यहाँ से ये 11 बार में कटेगा। तो ठीक है, अभी मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप प्रश्न को देख करके आंसर बताएंगे, वो भी तरीका आपको सिखाऊंगा। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 11 3 33 हो गया, 33, और इसके बाद देखेंगे तो बचा कितना, 7, 11 6 66 हो जाएगा। यानी अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये वाला छोटा, ये तो ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। अब इसको देखेंगे, इसको देखिए या इसी को देखिए, किसी को भी देखिए, वैसे तो मुझे देखने पे ये पता चल रहा है कि जो सारी फ्रैक्शन है ना, कहने का मतलब जो भी फ्रैक्शन है ये इनका जो मान है ना 1 से कम है, 1 से कम है। तो अब मैं आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूं जो ट्रिक मैं आपको बताना चाहता था। चाहे तो इसको डिवाइड करके आप पता कर सकते हैं, अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वैसे डिवाइड करेंगे तो देखिए भाई इससे भाग तो जाएगी नहीं। अगर मैं यहाँ पे 10 लगा दूंगा तो यहाँ पे 210 हो गया, आप यहाँ सर 210 हो गया। 210 में अगर आप 59 से डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है कि 4 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। 59 का 3 बार करेंगे तो 210 में से क्या करेंगे आप, 59 का 3 बार, तो 3 9 27 हो जाएगा, 3 9 27 हो गया। और इसके बाद देखेंगे तो 3 बचे 15 तो कितना हो जाएगा, 17। यानी 210 में से 177 घटाएंगे तो बचेगा कितना, आप वही सर 33 बचेगा। तो 33 बचा, तो यहाँ पे जो 33 बचा है ना, इसके आगे 1 0 और लग जाएगा। अगर मैं इससे 59 से इसको डिवाइड करूंगा ना तो लगभग कितनी बार भाग जाएगी, अगर इससे डिवाइड किया जाए तो मुझे लग रहा है कि 4 बार, तो 4 बार से यानी 5 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। तो यानी इनमें देखिए इन तीनों में क्लियर हो गया कि ये वाला छोटा है, तो 2 ऑप्शन तो क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आप इस प्रश्न को ट्रिक से करेंगे, अभी मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा। अब देखिए 37 से इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है भाग तो जाएगी नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 लगा दिया ना, अब यहाँ पे कितना हो गया, 240। अगर आप 240 में 37 से डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है कि 37 6 बार तो जाएगी कंफर्म भाग। कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी। 0.6 कुछ आपको मिलेगा। लेकिन इनमें सबसे छोटा अगर आप देखेंगे तो ये कितना दिया गया, 0, इसके आगे आप बढ़ा सकते हैं। तो इनमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है, आप सर सबसे छोटा यही दिख रहा है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन आपको एग्जाम में सॉल्व थोड़ी ना करना है, आपको कैसे देख करके आंसर बताना वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे नोट में करके लिख सकते हैं। यही तरीका एग्जाम में फॉलो करेंगे जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो भी फ्रैक्शन दी गई ना, सभी फ्रैक्शन का मान क्या 1 से कम है। किसी भी फ्रैक्शन को देखेंगे तो 1 से मान क्या, 1 से सारी फ्रैक्शन कम है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, डिवाइड करके भी मैंने किया तो देख सकते हैं, या देखने भी पता चल जा रहा है कि जाहिर सी बात है कि इसका भी मान 1 से कम है, इसका भी मान 1 से कम है, इसका भी मान 1 से कम है, इसका भी मान 1 से कम है।
अगर सारी फ्रैक्शन का मान एक से कम है ना, तो जिसका हर बड़ा होगा ना वो भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो इन भिन्नों में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा हर किसका, आप कहेंगे सर इसका है, तो आप बताएंगे यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो ट्रिक मैंने बताया ना, इस ट्रिक से क्या करेंगे, क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे। ये ट्रिक अपने आप में बेहतर है। एक बार मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ, अगर आप अपनी कॉपी में लिखना चाहते तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, मैंने आपको ये बताया कि अगर आप देखेंगे सारी फ्रैक्शन का या सारा ऑप्शन का मान देखेंगे तो एक से क्या कम, अगर एक से कम है तो ऐसे में आपको ये चेक करना है कि जिस फ्रैक्शन का या जिस रेशियो का बोल सकते हैं हर सबसे बड़ा होगा ना, उसका मान सबसे छोटा होगा। ये अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, दोबारा मैंने बोल दिया। क्लियर है ना? मुझे लगता है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग टाइप चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये भी प्रश्न देखेंगे तो रेलवे में पूछा गया 2025 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, यानी स्मॉलेस्ट रेशियो पूछा गया, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो जो तरीका मैंने आपको या जो ट्रिक मैंने आपको पीछे लिखवाई थी, उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे। ऐसा नहीं हमको पूरा डिवाइड करके चेक करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। जो तरीका मैंने बताया ना, वही तरीका आपको फॉलो करना। अगर इसमें कोई कट रहा है तो पहले काट के छोटा कर ले। अगर कोई सिंपलेस्ट फॉर्मेट में और हो रहा है ना, तो उसको और सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कर लीजिए। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर कोई कट रहा है तो काट के छोटा कर सकते हैं। हाँ देखिए, ये वाला ऑप्शन कट रहा है, अगर इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 27 गुना कितना होता है, 54। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, आप सर अब इससे छोटा तो होगा नहीं, अब इससे सिंपलेस्ट फॉर्मेट नहीं होगा। अब ये देखिए, कोई ये दोनों किसी सेम संख्या से कटेंगे नहीं, और ये भी दोनों किसी सेम संख्या से कटेंगे नहीं, और ये भी दोनों किसी सेम संख्या से कटेंगे नहीं। यानी जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो सभी का जो मान है ना, 1 से क्या कम है। आप कहेंगे हाँ सर, सभी का जो मान है वो 1 से कम है। अगर इनका मान 1 से कम है तो जो तरीका मैंने बताया ना, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। क्योंकि आपसे स्मॉलेस्ट रेशियो पूछा है, तो सबसे बड़ा हर देखिए किसका दिख रहा है। अब इसको आपको नहीं लेना, इसकी जगह आपको ये लेना। ठीक है, तो सबसे अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा इसमें हर किसका है, आप कहेंगे सर ये सबसे बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 39 है, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, आप कहेंगे सर ये वाला दिख रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे छोटा रेशियो कौन होगा, आप कहेंगे सर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग टाइप चेंज करने जा रहे हैं, टाइप नंबर 2 देखते हैं। चलिए टाइप नंबर 2 में देखा जाए, टाइप नंबर 2 का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, तो मैं आपको दोबारा कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा देना चाहता हूं, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऊपर बताया था ना, एक बार आपको दिखा देना चाहता हूं। देखिए मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट बताया था, अगर टाइप नंबर 2 में देखेंगे तो हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और यही कॉन्सेप्ट दोबारा बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, आप इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि पीछे मैं आपको पूरा बता चुका हूं, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, जो टाइप नंबर 2 है ना, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए टाइप नंबर 2 देखा जाए, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2025 में। देखिए अगर आप देखेंगे तो रेलवे के अदर एग्जाम जो हुआ था ना, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन मैंने बिल्कुल लेटेस्ट वाला ऐड किया है, जो 2025 में पूछा गया। जो 2024 में पेपर हुआ था रेलवे का ना, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो गया, या टेक्नीशियन, ऐसे जो भी एग्जाम हुआ था, सारे एग्जाम में देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं सारे एग्जाम का तो यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सारे एग्जाम का बताऊंगा तो जाहिर सी बात है कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको बस करना है क्या, हर एक टाइप का 2-4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मैं सारे एग्जाम का लेके लिखूंगा तो बहुत ज्यादा प्रश्नों की संख्या हो जाएगी। फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप देखेंगे प्रश्न को पढ़ा जाए, यदि 36 रेशियो, अब यहाँ से प्रोपोर्शनल या संबंधी इसको हम लोग बोलते हैं, y रेशियो इस तरह से दिया गया है, तो y का धनात्मक मान आपसे पूछा गया। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y का धनात्मक मान पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, आप कहेंगे सर मैंने ये कॉन्सेप्ट ये बताया कि बाहर वाले का बाहर में गुणा करते हैं, अंदर वाले का अंदर में गुणा करते हैं। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये y² मिलेगा,
और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 36 गुणे कितना हो जाएगा ये 9। अगर मैं स्क्वायर इधर से हटा दूं ना, स्क्वायर हटा दो तो इधर आके क्या लग जाएगी ये रूट लग जाएगी। देखिए जब 36 करने से फ्री होगा तो 6 देगा और 9 कितने का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 18। अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन का मैच करें, जो y का मान है ना वो आपको कितना पता चल गया 18। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए अगर आप इस प्रश्न को देख करके आंसर बताना चाहते हैं तो वो भी तरीका मैं आपको सिखा देना चाहता हूं कि कैसे आप इस प्रश्न को देख करके आंसर बताएंगे। चलिए वो भी तरीका मैं आपको सिखा देना चाहता हूं। आपको करने की जब भी इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले ना तो इन दोनों का क्या करेंगे आप आपस में गुणा करेंगे, बात तो वही पड़ेगी। ठीक है, कोई दूसरा प्रश्न आएगा तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कैसे आप डायरेक्ट करेंगे। फिलहाल इसको यहाँ से मुझे अंडर रूट निकालना ही पड़ेगा, मल्टीपल करके हर हाल में निकालना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी सीजीएल में पूछा है क्या 2024 में। एसएससी का अब तक का ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, बोल सकती है। देखा जाए प्रश्न में दिया क्या है। देखिए प्रश्न में दिया गया यदि अब ये इस तरह से दिया गया और जहां पे दिया गया x का मान 0 से बड़ा है तो x का मान पूछा गया कितना होगा आप ये बताइए। अच्छा प्रश्न दिख रहा है। तो आपको करना है क्या, सबसे पहले आपको करना है कि जो अंदर वाले इनका आपस में गुणा करेंगे और बाहर वाले का आपस में गुणा करेंगे। आप कहेंगे हाँ सर बाहर वालों को हम लोग आपस में गुणा करेंगे, इतना क्लियर है। आप कहेंगे हाँ सर। अब इसके बाद करना है क्या है, अगर आप x गुणे x करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 28 पॉइंट कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 36.1 हो जाएगा। अगर मैं इधर जो स्क्वायर है ना इसको हटाऊंगा तो इधर आके क्या लग जाएगी कड़ी लग जाएगी। क्या हम लोग ऊपर नीचे हम लोग 100 का गुणा कर सकते हैं क्या? आप हाँ सर ऊपर नीचे हम लोग 100 का गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी जो डबल कह सकते हैं, ये जो 2 अंक पे दशमलव हो जाएंगे, ये जो दशमलव है ना ये डबल 0 से क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा और ये कड़ी से फ्री हो जाएगा तो 10 देगा। अगर देखिए 289 कितने का स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है और 361 कितने का स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर होता है। अब ये देखिए ये बटे में कितना, आप सर बटे में कितना 100 है, तो ये जब कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 यानी 10 आ जाएगा। अब यहां से इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहां से 17 9 कितना होता है 153 होता है, 153 17 एकम 17 और जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आप कहेंगे सर ये 32 हो जाएगा। नीचे 1 0 तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन का मैच करा, पहला ऑप्शन का मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में यदि अब ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि x का मान कितना होगा आपको यही बताना है। देखिए इसे चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका प्रोसेस है ना मैं आपको वो भी बताऊंगा और मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कैसे इस प्रश्न को आप देख करके आंसर बताएंगे, वो भी तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहले जो इसका प्रोसेस है मैं आपको वैसे बता देना चाहता हूँ। बाहर वालों को हम लोग आपस में गुणा करते हैं, अंदर वालों को हम लोग आपस में गुणा करते हैं, आप यहाँ से गुणा करते हैं। तो यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये 13x हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 10 गुणे कितना हो जाएगा ये 26 हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 बार में कटेगा और इन दोनों का गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इस प्रश्न को कैसे आप देख करके आंसर बताएंगे या कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे वो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे इस प्रश्न को देख करके आंसर आप बताएंगे। ये x रेशियो कितना दिया गया 26। देखिए मुझे पता है कि बाहर वाले का आपस में गुणा होता है और अंदर वाले का आपस में गुणा होता है, इतना मुझे पता है। इन दोनों का गुणा करके हम लोग करते क्या बराबर ही करते हैं। तो बराबर करने की जगह हम लोग क्या करें, बराबर करके फिर हम लोग यहाँ से काटते कि नहीं काटते, बराबर करने के बाद हम लोग इसको काटते हैं। तो क्यों ना ये काम हम लोग डायरेक्ट कर लिया जाए, इन दोनों का आपस में गुणा होगा, इन दोनों का आपस में गुणा होकर बराबर होगा। तो क्यों ना हम लोग ये काम डायरेक्ट यहीं पे कर लें। 13 गुना कितना हो गया 26 हो गया, तो यहाँ पे ये 1 हो गया तो 1 का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। आप यहाँ सर चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, बात एक ही है, दोनों तरीके से आपका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 में इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि समीकरण में x के स्थान पर निम्नलिखित में कौन सी वैल्यू आएगी।
ठीक है। और ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में। एक्स का मान आपको बताना है, तो तरीका आप सीख चुके हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ये तरीका आपको बता चुका हूं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा करके और इन दोनों का गुणा करके। करेंगे नहीं करेंगे? चाहे तो डायरेक्ट आप इसको यहीं से डिवाइड भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे चाहे वैसे करिए, क्योंकि पीछे मैं आपको दोनों तरीका सिखा चुका हूं। अगर आप मल्टीपल करके लिखना चाहते हैं तो मल्टीपल करके लिखिए, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहां से आप काट के कर सकती हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिए। इसीलिए मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर मैं डायरेक्ट करूंगा ना तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको दोनों तरीका सिखा दिया। तो क्या इन दोनों का गुणा करके बराबरी तो करेंगे? क्या इसको हम लोग यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते? आप इनसे डिवाइड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे सेम अंक पे दशमलव आना है, तो जब डिवाइड करेंगे तो दशमलव से दशमलव रिजेक्ट हो जाएगा। कितनी बार में कटेगा ये? 16 बार में कटेगा। तो ये कितना हो गया? 1। तो इसका गुणा करेंगे तो x मिलेगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? ये 16 दूना 32। लेकिन एक अंक पे क्या करेंगे? आप दशमलव लगाएंगे, तो मैंने एक अंक पे क्या कर दिया? यहाँ पे दशमलव लगा दिया। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न को आप देख करके भी आंसर बता सकते थे कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? यदि अब देखिए प्रश्न इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि x का मान पूछा गया, तो तरीका आप सीख चुके हैं, कैसे आपको करना है ये आप सीख चुके हैं। देखिए करने के आपको प्रोसेस ये है कि बाहर वाले का आपस में गुणा करते और अंदर वाले का हम लोग आपस में गुणा करते हैं। यही तो प्रोसेस है। आप यहाँ से यही प्रोसेस है। अगर आप ये चाहते कि एक एक अंक पे देखिए दशमलव है ना, तो अगर आप दशमलव को हटाना चाहते हैं तो आप ये भी काम कर सकते हैं। पूरे इक्वेशन में क्या कर दीजिए? आप 10 का गुणा कर दीजिए। जब आप सभी में 10 का गुणा कर देंगे ना तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहां से मैं अगर कर दूं, हम लोगों ने क्या किया? पूरे इक्वेशन में क्या कर दिया? 10 का मल्टीपल कर दिया, ताकि ये दशमलव क्या हो जाए? पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो यहां से कितना हो जाएगा? ये 16 रेशियो कितना हो जाएगा? 6 संबंधी या प्रोपोर्शनल 6, और ये रेशियो x हो जाएगा। अब ये देखिए आपको आसान लग रहा होगा। आपको करना है कि इन दोनों का आपस में गुणा करना है और इन दोनों का आपस में गुणा करना है। आप यहां से, तो अगर आप यहां से गुणा करेंगे, यहाँ पे ये 10x हो जाएगा। गुणा करेंगे, मैंने क्या किया? सभी में 10 का मल्टीपल किया ना, तो इसमें भी तो 10 का मल्टीपल करेंगे। जब यहां से गुणा करेंगे तो 10x मिलेगा, 16 इंटू क्या मिलेगा? 10x मिलेगा, इक्वल टू 6 इंटू 6 बोल सकती है, डायरेक्ट आप कितना लिख सकती है? आप 36 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 36 भी आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद करना है कि इसको सॉल्व करना है। तो मुझे लग रहा है 4 से कटेगा, तो पहले मैं 4 से काटता हूँ, 4 चौको 16 हो गया। 4 से काटेंगे 4 9 36, फिर 4 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? आप सर 4 दूना 8 हो गया, भाग जाएगी नहीं, 4 दूना 8। फिर इसके बाद 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एक जीरो, यानी कह सकते 10 बचा, एक जीरो बचा। इससे आके डिवाइड करेंगे ना तो ये दशमलव एक अंक पहले और खिसक जाएगा। जब 10 से आके डिवाइड होगा ना तो दशमलव एक अंक और खिसक जाएगा पहले। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 225, यही इसका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा? आप कहेंगे सर डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? अब देखिए प्रश्न नंबर 8 में इस तरह से दिया गया और यहां से इस तरह से ये एंड दिया गया है, ठीक है। तो फिर आपसे पूछा कि देन x रेशो y, इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए इसका मतलब एंड होता है। अब यहां से देन x रेशो y का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे ना तो दो इक्वेशन को इसने क्या कर दिया? एक ही में ऐड कर दिया। अब तक हम लोग जो पीछे सॉल्व कर रहे थे ये सिंगल सिंगल था। देखिए ये सिंगल सिंगल था, अब यहाँ से सिंगल सिंगल था, हमसे x का मान पूछता था। लेकिन निचले प्रश्न में देखेंगे ना तो एक तो ये है और एक और जोड़ दिया, यानी डबल करके दे दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तरीका हमको पता है, हम लोग सॉल्व करते हैं। चाहे तो यहाँ से इसका इसमें गुणा करके इसका इसमें गुणा करके लिखिए, या डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से गुणा करना चाहते हैं, इसका इसका आपस में गुणा होगा, इन दोनों का आपस में गुणा करके हम लोग क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। गुणा करके लिखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप चाहते कि आपकी टाइमिंग थोड़ी सी बचे तो इसके लिए आप क्या करिए? डायरेक्ट यहां से काटिए। इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? आप यहां से 8 चौको 32, 0.4 बार में ये कटेगा आपको यहां से। अगर 0.4 बार में कटेगा और इसका इसका गुणा करेंगे तो x का यहां से तो 1 है,
तो x का मान कितना हो जाएगा, आप यहाँ सर 1.6 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 पॉइंट कितना हो गया, 1.6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे y का मान निकालना है ना, तो इन दोनों का आपस में गुणा होता है। आप यहाँ सर इन दोनों का आपस में गुणा होता है, इनका आपस में गुणा करके लिखिए। या एक तरीका मैंने और बताया था कि आप डायरेक्ट यहीं से काट सकते हैं, 3 दूना 6 हो गया। तो यहाँ से y का जो मान आएगा ना, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। और आपसे पूछा कि इन दोनों के बीच में रेशियो पूछा है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इस दशमलव को हटाना चाहते हैं ना, तो क्या मैं दोनों साइड 10 का गुणा कर सकता हूँ, आप यहाँ सर 10 का गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो दशमलव अब ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम लोग 4 से काटेंगे तो 4 3 12, वैसे मुझे लगता है 8 से भी कट जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, और ये 120 है ना, ये कितना है आप सर 120 है। तो 120 को अगर आप 8 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, 15 बार 120 होता है। यही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 2:15 सी ऑप्शन इसका मैच करा। देखिए मैंने आपको करीब 2-3 लाइन बचाई, जो तरीका मैंने बताया ना, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत कम समय में इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। ये भी प्रश्न देखेंगे तो सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। पीछे वाले प्रश्न में x रेशो y का मान पूछा था, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया 2x + 3y का मान पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। तो तरीका आपको पता है, हम लोग करते हैं कि इनका आपस में गुणा करते और इन दोनों का आपस में हम लोग गुणा करते। अब यहाँ सर यही तरीका है। तो यहाँ से अगर आप गुणा करेंगे तो जैसे अगर यहाँ से आप लिखना चाहते हैं, देखिए यहाँ से अगर आप x² बराबर लिखेंगे, x² बराबर लिखेंगे 49 गुणे कितना हो जाएगा 81। ये काम डायरेक्ट करना, इस तरह से नहीं करना, ये आके अंडर रूट लगेगा आप यहाँ सर। तो जब ये कड़ी से फ्री होगा तो 7 हो जाएगा, और ये कड़ी से फ्री हो जाएगा तो 9, तो कितना हो जाएगा 9 7 63। तो ये काम आपको इस तरह से लिख के नहीं करना, ये काम आपको डायरेक्ट करना है। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए मुझे करना है कि x का मान पता करना है ना। अगर मुझे x का मान पता करना है तो ये देखिए इसका जब कड़ी से फ्री होगा, यहाँ से करेंगे तो x² मिलेगा, x² मिलेगा आप यहाँ सर। तो x² 49 कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा आप कहेंगे सर 7 मिलेगा, 7 हो गया। और ये इसका मान कितना आएगा आप कहेंगे 9। तो 9 और 7 का गुणा करेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा 63। x का मान देखिए हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे निकाला। अब हमको करना है कि y का मान यहाँ से डायरेक्ट निकालना है, तो y का भी मान हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से गुणा करेंगे तो y² बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये कड़ी में ये और कड़ी में ये हो जाएगा। तो ये जब कड़ी से फ्री होगा तो आपने सर ये जब कड़ी से फ्री होगा तो ये 8 देगा, और ये कड़ी से जब फ्री होगा तो कितना देगा, ये 13 देगा। तो 13 वाटे कितना होता है 104 होता है। तो y का मान 13 दूना 26 कितना होता है आप कहेंगे सर 126 होता है। अब देखिए इसका क्या करना, आपको 3 गुना करना है। 300 कितना हो जाएगा 12, 300 कितना हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 438 डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया, 2024 में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न को पढ़ा जाए, देखिए प्रश्न दिया गया, यदि अब ये इस तरह से दिया गया तो आपसे पूछा कि k-1 का मान कितना होगा आप ये बताइए। पहले तो हम इसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे, k का मान निकालेंगे। जो भी k का मान आएगा उसमें से 1 घटा देंगे, हमको k-1 का मान पता चलेगा कितना होगा। देखेंगे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो कैसे सॉल्व करेंगे आपको तरीका पता है। इन दोनों का हम लोग आपस में मल्टीपल करते हैं, आप यहाँ से, और इन दोनों का हम लोग आपस में मल्टीपल करते हैं। चाहे तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ से काटना चाहते तो काट सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका मन कर रहा है तो काट दीजिए। चलिए मैं काट ही दे रहा हूँ। 5 वाटी 40 हो गया, और इसको काटेंगे तो 5 7 35 हो गया। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8k मिलेगा, 8k मिलेगा। 8 से आके इधर क्या हो जाएगा आप सर 8 से आके डिवाइड हो जाएगा। देखिए k का तो मान मुझे पता चल गया। अब इस -1 कर दूं, मैंने क्या कर दिया k-1 कर दिया। तो इधर से हम लोग -1 कर देंगे तो k-1 का मान मुझे पता चलेगा कितना हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस हो गया, आप यहाँ सर माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं 245 में से 8 घटाऊंगा ना तो कितना मिलेगा 237 मिलेगा। ये कितना हो जाएगा 237 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी जो k-1 का मान कितना हो जाएगा 237 बटा 8 हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करेगा। मुझे लगता है कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। देखिए इस टाइप में 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, फिर इसके बाद हम लोग टाइप को चेंज करेंगे। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो रेलवे में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए। यदि अब देखिए इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि रूट x इंटू वाई का मान किसके इक्वल होगा, आपसे ये पूछा गया, इसका मान पूछा गया। तो तरीका आपको पता है, इन दोनों का आपस में गुणा करते और इन दोनों का आपस में हम लोग गुणा करते। यहां से इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये ना y रहेगा, ये y कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से पूछे कि रूट x इंटू वाई का मान पूछा, तो जाहिर सी बात है अगर ये x है तो ये कितना होना चाहिए, y होना चाहिए। इसके स्थान पे जब 36 रखेंगे ना, तो 36 जब करने से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 12 में अब इस तरह से दिया गया, इन x का मान पूछे, यानी इस समीकरण में अगर आप देखेंगे तो हमसे x का मान पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। तरीका आपको पता है, इन दोनों का हम लोग आपस में मल्टीपल करते और इन दोनों का हम लोग आपस में मल्टीपल करते। तो मल्टीपल करके हम लोग लिखते हैं x इंटू कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, बराबर 1/18 हो जाएगा, इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 3/50। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका मैच करेगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 13 देखा जाए। इस टाइप का ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया, इस तरह से दिया गया और आपसे पूछा कि k का मान n, तो अगर आप यहां से गुणा करेंगे ना तो कितना, ये 24 कितना, ये 9 इंटू के आप लिखेंगे, बराबर इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे, इससे डिवाइड कर दूंगा तो 13 दूना कितना हो गया, 26 हो गया। ये देखेंगे तो कटेगा 7 दूना 14 हो गया, 7 3 21 हो गया। अगर मैं 3 से इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा। चलिए टाइप नंबर 3 देखा जाए। टाइप नंबर 3 में देखेंगे तो कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको सभी बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। कॉन्सेप्ट करके मैं कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3 इस तरह से करके मैं आपको टाइप नंबर 3 में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सब बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। अगर आप देखेंगे तो टाइप नंबर 3 में इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के रूप में सॉल्व करेंगे, फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के रूप में सीखते हैं। वैसे कह सकते हैं कि एक तरह से ये क्वेश्चन ही है, बट मैं इसको कॉन्सेप्ट के रूप में आपको बताने जा रहा हूं। अगर देखेंगे तो यदि a/b का मान इतना दिया गया एंड b/c का मान इतना दिया गया है, तो आपसे पूछे कि a का फॉलो कर रहा है ना, और आपसे पूछे कि abc का मान पूछा है, तो डायरेक्ट आप देख करके बताएंगे कि a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b का मान 2 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा, आपको बताऊंगा ना। वहां पे b का मान दोनों जगह सेम नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे, अगला मैं आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बताने जा रहा हूं। चलिए अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीखते हैं, जहां पे b का मान क्या होगा, दोनों जगह सेम नहीं होगा। a/b का मान दिया गया, b/c का मान दिया गया। आपसे पूरा इसी से प्रारंभ होना चाहिए, आपने यहां से इस बात को तो फॉलो करा। दूसरी पॉइंट मैंने आपको ये बताया था, आप ये चेक करेंगे क्या b का मान दोनों जगह सेम है क्या। यहाँ पे b का मान कितना, 2 करने के लिए ना 3 मेथड है, तीनों मेथड में आपको बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। जो मेथड आपको अच्छा लगेगा आप उससे फॉलो करिएगा। यानी b का एग्जैक्ट मान पता करने के लिए 3 मेथड है, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसे ही फॉलो करिएगा। तीनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको एक एक करके सभी बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड, अगर आप फर्स्ट मेथड की बात करेंगे ना, तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिए हैं तो यहाँ पे देखिए आपको करना है कि a/b/c का मान पता करना। तो पहले का पहले में गुणा करेंगे कितना मिलेगा, आपको सर पहले का पहले में गुणा करेंगे हम लोग 9 मिलेगा। पहली बार गुणा किया तो पहला मेथड, आपको सर ये पहला मेथड है, ठीक है। यानी आप देख करके क्या कर सकते हैं, माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किसका कितना कितना गुणा होगा। पहला मेथड आपने सीख लिया, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। a/b का मान कितना दिया गया, आपको सर a/b का मान 3 कितना दिया गया, 2 दिया गया, और b/c का मान कितना दिया गया, यहाँ पे लिख लिया। अब यहां से करना क्या, मुझे ये जो b दिख रहा है ना, तो
तो b यहाँ पे देखेंगे तो b का मान कुछ और है, यहाँ पे b का मान कुछ और है, लेकिन जो b यहाँ पे वही b यहाँ पे b क्या है, सेम है। अगर ये b सेम है तो b का मान भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो ये बात तो कुछ सब हजम नहीं हो रही है, तो b का मान ट्रिपल कर दूंगा ना। अब ये देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा आप यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे a रेशियो b रेशियो c लिखेंगे। अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा तो a का मान पता चल जाएगा, 3 3 9 हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो b का मान पता चल जाएगा, 3 दूना कितना होगा। यहाँ से भी देखेंगे तो abc का मान जो मैंने पहला मेथड बताया उससे भी आया और यहाँ से सेकेंड मेथड से भी हमारा आंसर उतना ही आया। ठीक है, आपने यहाँ से अब मेथड देखिए, अगर आप थर्ड मेथड से करना चाहते हैं ना तो आप यहाँ से लिखिए एबीसी का मान पूछा है ना, तो आप यहाँ से लिखेंगे ए बी सी। ए रेशियो बी के बीच अनुपात कितना दिया गया, 3 रेशियो 2 दिया गया, तो इनके बीच में आप क्या करेंगे, 3 रेशियो 2 लिखेंगे। बी रेशियो सी के बीच में कितना रेशियो दिया गया, 3 रेशियो 4 दिया है, तो इसके नीचे आपको लिखना होगा, ना कि यहाँ पे तो कैसे लिख नहीं पाएंगे। तो बी और सी के बीच में रेशियो लिखेंगे 3 रेशियो 4, तो 3 यहीं पे रहेगा और जो सी है यहाँ पे भी गैप है, इस गैप को करना है कि आपको भरना। इस गैप को भरने किससे, इस वाले से भरेंगे, यहाँ पे जो है ना इसी से हम लोग भरेंगे, तो 3 हो गया। और इस गैप को किससे भरेंगे, इस वाले। तीनों मेथड से अगर आप देखेंगे तो मान सेम आए। यहाँ पे जो मान आया पहले मेथड से, दूसरे मेथड से, तीसरे मेथड से, तीनों मेथड से जो है ना एबीसी के मान सेम है। आप यहाँ सर तीनों मेथड से सेम है। अब इसमें से जो आपको अच्छा लगे ना आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। वैसे तो अगर मेरी बात करेंगे तो मुझे पहला वाला मेथड अच्छा लगता है, तो मैं आपको पहला वाला मेथड फॉलो करके कराऊंगा। बाकी इनमें से अगर आप कोई भी फॉलो करना चाहते तो इन दोनों में से कोई फॉलो करना चाहते तो फॉलो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे चाहे उससे लगाइए, आंसर आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। तीनों मेथड में से कोई आप यूज कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सीखा, इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में सीखा कि यहाँ पे जो अंत है और यहाँ पे जो प्रारंभ है सेम होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट नंबर 1 में कि बी का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए। ये हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1 में सीखे थे। अब जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है ना, इसमें तो यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को फॉलो करें। लेकिन इस बार देखेंगे ना तो बी का मान क्या अलग अलग है। बी का मान मैंने अलग अलग ले लिया है, तो कैसे आप एबीसी का मान निकालेंगे ये भी तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो सीखे थे या फिनिश है, तो अगला वाला बी से न प्रारंभ होकर किसी और लेटर से प्रारंभ होगा। तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखिए, यहां से देखिए तो ए रेशियो बी का मान दिया गया और सी रेशियो बी का मान दिया गया, तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आप ये बताइए। तो इसका तरीका है, इसको सॉल्व करने के लिए 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। पहली पॉइंट ये कि यहाँ पे जो अंत है ना अगला वाला इससे से प्रारंभ होना चाहिए। क्या इस बात को ये फॉलो कर रहा है, क्या आप इस बात को फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इससे प्रारंभ नहीं, सी से स्टार्टिंग है, तो जाहिर सी बात है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या अगर मैं इस वाले को पलट दूं, अगर मैं इसको पलट दूंगा तो इस तरह से कुछ मिलेगा। इसको हम लोग पलटते हैं, जब इसको हम लोग पलटेंगे तो क्या मिलेगा, बी रेशियो सी मिलेगा। और जब मैंने इसको पलट दिया ना तो इसके मान भी जो पलट जाएंगे, वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी अब इसके स्थान पे आप क्या कर सकते हैं, इसके स्थान पे आप कह सकते हैं कि सर इसके स्थान पे हम लोग क्या ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो अंत है ना अगला वाला देखिए इसी से प्रारंभ है, इस बात को फॉलो करें। क्या बी का मान दोनों जगह सेम है, क्या यहाँ पे बी का मान 2 और यहाँ पे बी का मान 3 है, सेम नहीं। अगर बी का मान सेम नहीं है तो इसका भी तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर बी का मान दोनों जगह सेम नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 मेथड आपने सीख लिया। जो आपको अच्छा लगेगा फॉलो करिएगा। वैसे मैं आपको ये पहले मेथड से ही बताऊंगा क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा कम समय लगेगा जहां तक मेरी उम्मीद है, तो मैं आपको पहले मेथड से बताऊंगा। अब देखिए यहाँ से एबीसी का मान निकालना है, तो पहले का पहले में गुणा करेंगे, आपने सर 3 3 का 9 हो गया, 9 हुआ। पहली बार में इसका पहले यहाँ से रिजेक्ट हो गया यानी हट गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। दूसरी बार में इसका पहले यहाँ से रिजेक्ट हो गया, आपने यहाँ से इसका पहला रिजेक्ट हो गया। अब जो बच गए हैं ना इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 को 8 हो गया। एबीसी का मान कितना आ गया, 9:6:8 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई आपके, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये देखिए जो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट अभी बताया हो ना, अभी जो 3 कॉन्सेप्ट बताया पहले इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। फिर अगर आप देखेंगे जो अगला टाइप आएगा वहां पे देखिए ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से आपको कई लेटर आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो 3 ही है, जो अगला आएगा ना उसमें 4 लेटर 5 लेटर 6 लेटर ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी कोई दिक्कत नहीं, तरीका आप सीख चुके, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करते हैं, फिर अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, यदि a/b का मान दिया गया और b/c का मान दिया गया, आपसे पूछा कि abc का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। ठीक है, अगर आप चाहे तो ये देखिए अगर कट रहा है ना तो काट के छोटा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इस रेशियो को क्या कर सकते हैं, आप काट सकते हैं। अगर आप इसको काटेंगे ना, इसको काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, काट लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, अगर आप इस रेशियो को काट लेते तो अच्छी बात है, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से काट दूं ना, चलिए नहीं काटते, हम लोग नहीं काटते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा मानते कि चलिए मैं नहीं काट रहा हूं, छोड़िए। अगर मैं इसका इसमें गुणा करूंगा तो कितना मिलेगा, आप सर इसका इसमें हम लोग गुणा करेंगे ना तो कितना मिलेगा, एबीसी का मान मुझे बताना ना, a/b/c। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप सर 6 × 25 30 हो जाएगा। पहली बार में इसका पहला यहाँ से रिजेक्ट हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 × 25 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और दूसरी बार में इसका पहला यहाँ से रिजेक्ट हो गया, जो बच गया ना इनका आपस में गुणा करेंगे तो 12 × कितना होता है, 96 होता है। क्या ये किसी एक संख्या से कटेंगे क्या, आप यहाँ सर ये एक संख्या से अगर देखेंगे तो सारे नंबर देखिए 2 से कट रहे हैं, 4 से तो ये नहीं कटेगा, 2 से सारे कट रहे हैं। जब 2 से काटेंगे सभी को ना तो ये 15 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 48 गुना कितना होता है, 96 होता है, 48 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगर आप इसको काट के करना चाहते तो काट के भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको काट के करेंगे ना तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्योंकि मुझे नोट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसी में बता दूंगा ना तो फिर जब दोबारा आप कहने का मतलब इस क्लास नोट्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होगी। तो दोबारा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस प्रश्न को यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। भले से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको क्लियरिटी मिलती रहेगी कि क्वेश्चन में कैसे कैसे होगा। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहते हैं तो a/b का मान लिखना चाहते हो तो इसको काटेंगे तो 3 कितना मिलेगा, 3 ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां से b/c की बात करेंगे तो इसका मान कितना दिया गया, 5 कितना दिया गया, 12 दिया गया। आपसे पूछा कि a/b/c का मान पूछा गया, a/b/c का मान पूछा गया। इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तो 3 × 25 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 हो गया। पहली बार में इसका पहला यहाँ से रिजेक्ट हो गया, इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप से 4 × 25 20 हो जाएगा। दूसरी बार में इसका पहला यहाँ से रिजेक्ट हो गया। अब जो बच गए हैं ना इनका आपस में गुणा करेंगे तो 12 × 4 कितना हो जाएगा, 48 हो गया। यानी अगर आप देखेंगे तो काटेंगे तब भी आंसर वही आएगा, यानी इस रेशियो को काट के गुणा करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, बिना काटे गुणा करेंगे तब भी आंसर देखिए दोनों तरह से सेम आया। आपके आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा, चाहे गुणा करके काटिए या पहले काट के फिर गुणा करेंगे, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। दोनों तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि अब देखिए इसका इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत वैसा क्वेश्चन नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आप लिखना चाहते तो इफ लिखेंगे, इफ a/b का मान दिया गया एंड b/c का मान दिया गया, देन अब इसका मान पूछा जाएगा। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते तो यही आपका वर्ड लिखा है। अब यहां से देखेंगे तो कैसे आप abc का मान निकालेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे बता चुका हूं। तो यहां से a/ क्या लिखेंगे, a/b लिखेंगे और b/ क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। इतना क्लियर है आप में, हाँ सर। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो अंत है ना अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को फॉलो करें। फिर मैंने आपको दूसरी कंडीशन ये बताई थी, क्या b का मान दोनों जगह सेम है, क्या आपको यहाँ सर b का मान यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो हमको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि abc का मान कितना हो जाएगा, a का मान 2 हो जाएगा,
बी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा 4। डायरेक्ट देख करके आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू रहती है तब हम लोग गुणा करके करते, जैसे हम लोग पिछले वाले प्रश्न में किए थे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया गया, इफ ए रेशो बी का मान दिया गया एंड बी रेशो सी का मान दिया गया, देन ए बी सी का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। तरीका आप सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। ए रेशो बी रेशो सी दिया गया। अब यहाँ से ए रेशो, यहाँ पे जो अंत अगला वाला इसी से प्रारंभ है और बी का मान यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है कि नहीं। आप यहाँ सर यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और है। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे बी का मान कितना 9। अगर हम लोग थोड़े से दिमाग का यूज करेंगे ना तो हमको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, हमारे टाइम बच जाएगी। हमको ये पता है कि जैसे मैंने आपको पिछले वाले प्रश्न बताया था कि बी का मान अगर दोनों जगह सेम हो जाए तो हम लोग डायरेक्ट एबीसी का मान लिखते थे। आप यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एबीसी का मान लिखते थे। क्या हम लोग यहाँ से बी का मान यहाँ पे कितना 9 है तो यहाँ पे बी का मान 9 बना सकते, क्या वैसे 1 है तो यहाँ पे 9 बना सकते, आप यहाँ सर बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं करूँ कि इस पूरे में क्या कर दूं, 9 का गुणा कर दूं। जब इसमें 9 का गुणा कर दूंगा ना तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये 12 नंबर कितना हो जाएगा, आप सर 12 नंबर 108 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो बी का मान जो यहाँ पे 9 है, बी का मान यहाँ पे भी 9 है, तो एबीसी का मान आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बी का मान यहाँ पे भी 9, बी का मान यहाँ पे भी 9, कोई दिक्कत नहीं है। और सी का मान कितना हो जाएगा, आप सी का मान 108 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर। जो तरीका मैंने आपको सिखाया ना, इस तरीके से आप गुणा करने से बच सकते थे। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये वाले तरीके से आप बच सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको अभी बताया। अब हम लोग टाइप चेंज करने जा रहे हैं। टाइप चेंज क्या रहेगा, इसी तरह का रहेगा, लेकिन अब यहां से देखेंगे तो ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी का भी मान आपको दिया रहेगा और आपसे पूछा क्या हो जाएगा, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अब कितने हो जाएंगे, 4 लेटर हो जाएंगे। इस तरह का आपसे रेशो पूछा जाएगा। तो अगला हम लोग देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर अगर 4 देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए रेशो बी का मान दिया गया, ये कॉन्सेप्ट के रूप में मैं बता रहा हूँ। वैसे अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन का ही काम कर रहा है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बताना चाह रहा हूँ। ए रेशो बी का मान दिया गया, बी रेशो सी का मान दिया गया, सी रेशो डी का मान दिया गया। तो आपसे पूछा कि ए रेशो बी रेशो सी डी का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। जो तरीका हम लोग 3 के लिए करते थे, एबीसी के लिए करते थे, जो तरीका पीछे, वही तरीका हम लोग इसके लिए भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेम तरीका फॉलो करेंगे। अब यहां से अगर देखेंगे तो पहले इस बात को देखा जाए, जो यहाँ पे अंत है अगला वाला इससे से प्रारंभ होना चाहिए, आप यहां से इस बात को तो फॉलो करें। जो यहाँ पे अंत है अगला वाला इससे प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को भी फॉलो करें। अगर ये फॉलो कर रहा है तो अब हम लोग सॉल्व करें, क्योंकि बी का मान यहाँ पे कुछ 3 है और बी का मान यहाँ पे कितना 1 है। तो बी और सी का एग्जैक्ट मान पता करने के, क्योंकि सी का मान यहाँ पे 3 है, सी का मान यहाँ पे 1 है, तो बी और सी का एग्जैक्ट मान मुझे पता करना है कि कितना होगा। तो जो तरीका मैंने बताया उसी से हम लोग करेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे, आप सर इसका गुणा इसमें करेंगे 1 होगा और इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप सर इसका गुणा करेंगे तो हम लोग 1 ही मिलेगा 1। आपको यहाँ से ये 1 ही मिलेगा। आपने पहली बार गुणा किया ना, तो पहली बार में इसका पहले यहाँ से क्या करिए, रिजेक्ट कर दीजिए। अब इसका गुणा इसके पहले में करिए तो 3 एकम 3 हो गया और इसका लाके पहले में गुणा करेंगे तो फिर कितना मिलेगा, 3 एकम 3 ही मिलेगा, 3 एकम 3 मिलेगा। दूसरी बार में इसका पहले यहाँ से रिजेक्ट हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे 9 हो गया, 9 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप होंगे 9 हो गया। तीसरी बार में इसका पहला रिजेक्ट हो गया। अब जो बच गया है ना उनका आपस में मल्टीपल करना है, तो 3 3 का 9, 9 दूना कितना हो जाएगा, आप सर 9 दूना ये 18 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, कह सकते हैं ये क्वेश्चन का भी काम कर रहा है। 1 रेशियो ये वाला ऑप्शन देखिए मैच कर, पहला वाला ऑप्शन इसका देखेंगे तो मैच कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट पे आधारित मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर हल्का सा हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए प्रश्न नंबर 17 में, और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी जेईई में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए,
यदि a रेशियो b का मान दिया गया, b रेशियो c का मान दिया गया और c रेशियो d का मान दिया गया, तो आपसे पूछे कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान कितना होगा, आप ये बताइए। तरीका आप सीख चुके हैं, तो यहां से आप लिख सकते हैं a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, आप यहां से लिखिएगा। तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं, लेकिन उससे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, और यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए। इस बात को फॉलो करा तो आप डायरेक्ट मल्टीपल करना शुरू कर दिए, क्योंकि b का मान यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे b का मान कुछ और है, c का मान यहाँ पे कुछ और है, c का मान कुछ यहाँ पे और, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, मल्टीपल करना शुरू कर दीजिए। इसका अगर मल्टीपल करेंगे 4 एकम 4 हो गया और 4 छक्का कितना हो गया, 24 हो गया। कितना मिलेगा आपको आंसर, 4 छक्का 24। पहली बार में इसका पहला यहां से रिजेक्ट हो गया, इसका गुणा करेंगे 3 चौको 12 हो गया, 12 छक्का कितना हो गया, आप आंसर 12 छक्का 72 हो गया। तो यहां से आप 72 लिखेंगे। दूसरी बार में इसका पहला यहां से रिजेक्ट हो गया, 3 तरीका 9 हो गया और यहां से 9 छक्का कितना हो गया, 54 हो गया। तीसरी बार में इसका पहला यहां से रिजेक्ट हो गया, इसका गुणा करेंगे, जो बच गए उनका आपस में गुणा करेंगे, तो 3 तरीका 9, 9 साथी कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 9 साथी 63। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे नंबर देखिए 30 से कट रहे, तो काटेंगे तो ये 3 बटे 24 हो गए, और ये 24 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, 18 36 18 3 54, 21 3 कितना होता है, 63 होता है। यानी ए बी सी का मान आप बता सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, मुझे लग रहा है कि बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, बी ही वाला देखिए मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 18 है, यहाँ पे कितना, सॉरी यहाँ पे 16 दिया गया और यहाँ पे 18 है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे रिजेक्ट हो गया, ये तो होगा नहीं क्योंकि 22 दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए प्रश्न नंबर 18 में इफ ए रेशियो बी का मान दिया गया, बी रेशियो सी का मान दिया गया एंड सी रेशियो डी का मान दिया गया, देन आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए तरीका हम लोग सीख चुके हैं, यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को फॉलो करें। यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना, जैसे अगर कोई प्रारंभ ना होता ना तो उसको हम लोग क्या करते, तब पलट दे देंगे तब उससे प्रारंभ होगा। तो यहाँ पे फिलहाल फॉलो कर रहा है, और मान क्या बी और सी के मान अलग अलग दिख रहे हैं, तो मुझे करना क्या, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान पता करना है ना, तो हम लोग गुणा करते हैं। जब आपस में इनका गुणा करेंगे ना, तो यहां से हम लोग गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, 8 हो गया, 8 9 कितना हो गया, 72 हो गया, कितना हो गया, 72। देखिए जो भी ऑप्शन होगा ना 72 या 72 का मल्टीपल होना चाहिए, तो देखिए सारे ऑप्शन देखेंगे तो हैं। आगे करते हैं, पहली बार में इसका पहला रिजेक्ट हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे 20 मिलेगा, और 20 का 9 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 180 हो जाएगा, 180 हो गया। तो देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, आपने हाँ सर ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, वैसे ये भी ऑप्शन रिजेक्ट ही होगा, क्योंकि अगर ये 72 कटेगा तो 180 भी तो कटेगा, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। दूसरी बार में इसका पहले यहाँ से रिजेक्ट हो गया, इसका गुणा करेंगे 5 से 35, और 35 का इसमें गुणा करेंगे 35 नवा, अगर 9 बचे 35 नवा क्या करना, आपको गुणा करना है। जब 35 नवा गुणा करेंगे तो 5 45, और यहाँ से अगर मैं 35 लिख दूं, 35 गुणे 9 बचे 45 हो गया, और 9 का 27 4 कितना हो जाएगा, 31, 315। अगर देखेंगे 315 तो यहाँ 245 दिया, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में है ना तो कौन से ऑप्शन पे टिक करेंगे, आप आंसर बी वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी लास्ट वाले को कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब हम लोग टाइप हल्का सा चेंज करने जा रहे हैं, हल्का सा चेंज होगा और कोई बात नहीं है। जैसे इस तरह से मान दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि ए रेशियो सी पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, ए रेशियो सी पूछेगा। डायरेक्ट ए बी सी डी का मान ना पूछ करके आपसे क्या पूछे, ए रेशियो सी पूछे या ए रेशियो डी पूछे। इस तरह के क्वेश्चंस को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 देखा जाए। अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट नंबर 5। अब यहां से देखेंगे तो ए रेशियो बी का मान दिया गया, बी रेशियो सी का मान दिया, तो आपसे पूछा क्या, आपसे ये ना पूछ करके ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी इसका मान ना पूछ करके आपसे पूछा क्या, पहला पूछा गया और लास्ट पूछा गया।
अब इस तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे और मैं आपको बहुत शॉर्ट करके बताऊंगा कि क्वेश्चन को देख करके भी आप बता सकते हैं। ऐसा तरीका मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिए, आपको चेक ये करना है कि यहाँ पे जो अंत है ना अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को फॉलो करें। क्या बी का मान दोनों जगह सेम है? क्या आपके सर बी का मान दोनों जगह सेम नहीं है? तो अगर आपसे पूछा क्या ए रेशियो सी का मान पूछा है ना, ए रेशियो क्या पूछा गया, सी का मान पूछा गया। अगर आपसे ए रेशियो सी का मान पूछा गया, कहने का मतलब पहला पूछा गया और आपसे क्या पूछा गया, अंतिम पूछा गया। पहला और अंतिम पूछा है ना, तो पहले का पहले में गुणा कर देंगे और अंतिम का अंतिम में गुणा कर देंगे, तो ए रेशियो सी का मान आपको पता चल जाए। एक बार मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ, अगर प्रश्न आपसे पहला और अंतिम पूछा है ना, तो आपको करना है कि पहले का पहले में गुणा करेंगे और अंतिम का अंतिम में गुणा करेंगे, ऐसे आपको करना है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, पहले का पहले में गुणा करेंगे 6 मिलेगा और लास्ट का लास्ट में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 12। क्या ये दोनों कटेंगे? कि आपने हाथ से 6 कम 6 हो गया, 6 दोनों कितना हो गया, 12। यानी ए रेशियो सी का मान कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। तो इसका देखेंगे तो इसको डी ऑप्शन कर लीजिएगा। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? आप कहेंगे सर डी ऑप्शन देखिए इसका सही है। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर। इसको देखिए, चाहे तो आप इसका भी मान निकाल करके ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम ज्यादा लगेगा। जो तरीका मैंने आपको ये बताया ना, अगर आप इससे करना चाहते तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आएगा। तो पहले करना है क्या है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और दूसरी यानी पहली बार इसका पहले रिजेक्ट हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 हो जाएगा। अब जो बच गया ना, ये भी रिजेक्ट हो गया और ये भी रिजेक्ट हो गया, जो बच गया उसका आपस में हम लोग गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 12। ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सी का मान इतना है। आपसे पूछा कि ए रेशियो सी का मान पूछा है ना, तो ए वाला लीजिए, सी वाला लीजिए, 6 और 12 लेंगे। तो यहां से काटेंगे तो 6 कम 6, 6 दूना 12। क्या इस तरह से आप नहीं देख रहे, करीब 2-3 स्टेप हो गया। तो इस तरह से आपको नहीं लगाना, ये तो मैं आपको बता दिया, लेकिन आपको इस तरह से लगाना नहीं है। जो तरीका मैंने बताया ना, इसको फॉलो करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। इसको करेंगे तो कम से कम आपको देखिए एक स्टेप हो गया, 2 स्टेप में यानी 2 स्टेप लग जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, बी का मान यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो बी का मान आप इक्वल करके भी कर सकते थे। अगर इस पूरे में मैं 2 का गुणा कर लूँ ना, तो ये कितना हो गया, 4। तो बी का मान दोनों जगह सेम हो गया, तो आप डायरेक्ट बता सकते कि ए का मान कितना, 3 हो गया। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे ना इसमें पूरे में, तो सी का मान कितना हो जाएगा, 6। ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इसको फॉलो करिएगा, पहले का पहले में गुणा करिएगा, लास्ट का लास्ट में गुणा करके इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 19 देखा जाए। अगर आप प्रश्न नंबर 19 देखेंगे ना, तो ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, देखिए प्रश्न में आखिर दिया गया, यदि ए रेशियो बी का मान दिया गया, बी रेशियो सी का मान दिया गया, तो आपसे पूछा कि ए रेशियो सी का मान कितना होगा, आप ये बताइए। ठीक है, अब देखिए तरीका मैं आपको सिखा चुका। यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को फॉलो करें। क्या बी का मान दोनों जगह सेम है? क्या आपने से बी का मान दोनों जगह सेम नहीं है? तो अगर आपसे पूछा क्या है, ए रेशियो सी का मान पूछा है, तो पहले का पहले में गुणा करेंगे, आपने हाथ से 5 साथ कितना हो गया, 35 हो गया। और लास्ट का लास्ट में गुणा करेंगे, पहले का पहले में गुणा किया, लास्ट का लास्ट में गुणा करेंगे तो 64 मिलेगा। क्या ये किसी सेम संख्या से कटेंगे? क्या आप सर किसी सेम संख्या से नहीं कटेंगे, तो हम लोग इसको इसी तरह से छोड़ दे रहे और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, देखिए प्रश्न नंबर 20 में ए रेशियो बी का मान दिया गया, बी रेशियो सी का मान दिया गया। तो आपसे पूछा कि ए रेशियो सी यानी पहला और अंतिम पूछा, तो यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को फॉलो करें। और आपसे पूछा कि पहला और अंतिम पूछा है ना, तो तरीका आप सीख चुके हैं, तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, इसका आंसर कितना है। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि ए रेशियो बी का मान दिया गया, अब यहां से देखेंगे तो डी रेशियो बी का मान दिया गया इतना, तो आपसे पूछा कि ए रेशियो डी का मान कितना होगा, आप ये बताइए। अब यहां से जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए। क्या इस बात को फॉलो कर रहे हैं? कि आपने से इस बात को तो ये फॉलो नहीं करा। अगर ये इस बात को फॉलो नहीं करा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रेशियो को हम लोग पलट देंगे।
जब इस रेशियो को पलटेंगे ना तो कितना मिलेगा, बी रेशियो कितना मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। तो इसके मान को भी तो पलटेंगे तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 4 हो गया। यानी इसके स्थान पे अब हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने ये चीज लिख दिया, बी रेशियो डी लिख दिया। इतना क्लियर है। अब देखिए कि यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ है, इस बात को फॉलो कर। अगर ये इस बात को फॉलो कर रहा है, आपसे पूछा कि पहला और अंतिम पूछा है कि ए रेशियो डी का मान पूछे, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ए रेशियो डी का जो मान होगा ना, पहले का पहले में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, और अंतिम का या लास्ट का लास्ट में हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। किसी एक संख्या से तो ये दोनों नंबर कटेंगे नहीं, तो हम लोग इसको इसी तरह से छोड़ देंगे और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इफ ए रेशियो बी इज 4/5 एंड बी रेशियो सी इज 5/2 देन ए रेशियो सी का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए अगर कहीं पे ये चीज लिखा है ना, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर ये कहीं पे ऐसे लिखा है इज मतलब यानी इसका 4 कितना दिया गया, 5 दिया गया, तो ये जो b है ना, b को मैं इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, जो b को इधर ट्रांसफर करेंगे तो a/b मिलेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4/5 आप लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कहीं पे कोई बटा फॉर्म लिखा है ना, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a रेशियो b लिख सकते हैं, कैपिटल कर लीजिएगा, a रेशियो b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4/4 रेशियो कितना हो जाएगा, 5। मैंने आपको शुरू में बताया था कि नहीं बताया था, आपने हाँ सर ये कॉन्सेप्ट आपने शुरू में सिखाया था। तो अगर आप देखेंगे तो इसको डायरेक्ट अगर इस चीज को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको डायरेक्ट मैंने कैसे लिख दिया, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो बटा बी हो, a/b का मतलब a रेशियो b हो जाएगा। अब इन दोनों का जो मान होगा ना, इन दोनों के बीच में रेशियो लगाएंगे, तो सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको लिखने जा रहे हैं और इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। तो इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो a रेशियो कितना, ये b है, तो इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, आप रेशियो लगा देंगे, 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 5। इसको भी लिखेंगे सेम ऐसे ही जो तरीका मैंने बताया। तो b रेशियो c 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आपसे पूछा कि पहला और अंतिम पूछा है ना, तो यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ है, लेकिन b का मान दोनों जगह सेम है क्या, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए b का मान 5 है और यहाँ पे भी b का मान 5। अच्छी बात है कि अगर b का मान दोनों जगह सेम है ना, तो मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बताएंगे। a का मान कितना हो जाएगा, आपके साथ 4 हो गया, c का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ये b का मान दोनों जगह 5 नहीं रहता ना, तो फिर हम लोग क्या करते, जैसे पीछे गुणा करते थे, पहले का पहले में करते थे, लास्ट का लास्ट में गुणा करके a रेशियो c का मान निकाल सकते हैं। लेकिन b का दोनों जगह मान सेम है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे a का मान इतना है और b का मान क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, इफ x रेशियो y का मान दिया गया, y रेशियो z का मान दिया गया, z रेशियो w का मान दिया गया, तो आपसे पूछा कि x रेशियो w का मान पूछा गया, यानी x और क्या पूछा गया, w, यानी पहला और अंतिम पूछा। इसके बीच में ये चेक करना है कि जो यहाँ पे अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ है, इस बात को फॉलो करें। यहाँ पे जो अंत है ना अगला वाला इससे प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को फॉलो करें। अगर फॉलो कर रहा है तो आपसे पहला और अंतिम पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। x रेशियो कितना हो जाएगा, w, पहले का पहले में हम लोग गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे 20 और ये कितना हो जाएगा, 20 गुणे कितना लिख सकते हैं आप, 7 आप लिख सकते हैं, आपने यहाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट का लास्ट में हम लोग गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो यहां से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू कितना हो जाएगा, ये 9। अगर मैं इसको यहां से काटूंगा तो 5 चौक को 20 हो गया, 7 से 7 कट जाएगा। अब इसके बाद तो कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, 4:9। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a रेशियो b का मान दिया गया, c रेशियो b का मान दिया गया, c रेशियो d का मान दिया, तो आपसे पूछे कि a रेशियो d का मान कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए आपसे पहला पूछा है और पूछा कि अंतिम पूछा है, लेकिन बीच में आपको ये चेक करना है, बीच में ये चेक करना है कि जो ये अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, क्या इस बात को फॉलो कर रहा है, क्या आप सर इस बात को फॉलो नहीं कर रहा। अगर मैं इसको पलट दूंगा ना,
जब मैं इसको अगर पलट दूं तो बी रेशियो कितना मिलेगा, ये बी रेशियो सी, इसके मान को भी तो हम लोग पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। अब देखिए इस बात को फॉलो करा, जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ है और यहाँ पे जो अंत है ना अगला वाला इसी से प्रारंभ है, इस बात को फॉलो करो। और पूछा कि आपसे पहला और अंतिम पूछा है तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ए रेशियो कितना हो जाएगा डी, तो सभी के पहले का पहले में गुणा करें, इसका और इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 3 गुना 6, 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो गया, हो गया। अब लास्ट का लास्ट में गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे 5 3 15, 15 6 कितना हो जाएगा ये 90 हो गया। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं ना तो कितना मिलेगा 30 से कम 30 हो गया, 30 3 90, यानी यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 25 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को सॉल्व किया जाए, देखिए प्रश्न दिया कि ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी और इक्वल टू ई रेशियो एफ का मान इतना दिया। इसके कहने का मतलब, ये जो प्रश्न है इसके कहने का मतलब इसके बराबर ये दिया गया और इसके बराबर ये दिया गया और इन सबके बराबर देखेंगे तो मान ये दिया। कहने का मतलब है कि अगर मैं इसके बराबर ये करूंगा ना तो ए का मान कितना मिलेगा, आपने सर ए का मान 5 मिलेगा और बी का मान कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 7। तो यहां से अगर मैं इसको इसके इक्वल करूंगा ना तो सी का मान कितना मिलेगा 5 मिलेगा और इसका मान कितना मिलेगा 7 मिलेगा। तो इसका मान ई का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा 7। ये तो मैंने लिख दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी अगर देखिए इस तरह से दिया है ना, इसका मतलब ये है अगर मैं इस वाले को पकड़ूं और इसके बराबर करूंगा ना तो ए का मान 5 हो जाएगा और बी का मान कितना 7 है। अगर मैं इसको पकड़ूंगा इसके बराबर करूंगा तो सी का मान 5 हो जाएगा और डी का मान कितना 7 है। इसके अगर बराबर किया जाएगा तो ई का मान 5 हो जाएगा और एफ का मान 7 हो जाएगा। ये तो मैंने लिख दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट प्रश्न को करिएगा। देखिए ए क्या दिया गया, ए सी ई आंसर 5 3 15। यहाँ पे 5 रखेंगे तो गुणा करेंगे 5 25 मिलेगा और यहाँ पे 5 रख के गुणा करेंगे तो 11 25 55 मिलेगा। अब इनके स्थान पे क्या रखना है आपको 7 7 7 रखना है। तो इसका गुणा करेंगे 7 3 21 हो गया और इसका गुणा करेंगे 7 5 35 हो गया, इसमें गुणा करेंगे ये 77 हो गया। अब देखिए तो हम लोग 19 से काटते हैं, जब 19 से काटेंगे तो 19 5 95 और 19 साथ कितना होता है, आपने सर 19 साथ कितना होता है 133 होता है। यही इसका क्या जाएगा आंसर है। 5:7 देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका मैच करा और ये प्रश्न सीजीएल में पूछा गया 2024 में ही पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 26 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि ए रेशियो बी और इक्वल टू सी रेशियो डी इक्वल टू ई रेशियो एफ इक्वल टू आपस में बराबर है और इसकी वैल्यू भी दी गई है। अगर आप इसको बराबर करेंगे ना तो ए का मान 1 मिलेगा और बी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा 1 हो, इसके स्थान पे 1 रखेंगे और इसके स्थान पे भी 1 रखेंगे, इसके स्थान पे भी 1 रखेंगे, इसके स्थान पे भी आप 1 रखेंगे और इन जो बी डी एफ एच है ना देखेंगे तो ई के स्थान पे मैं 1 रखूंगा तो यहाँ से जो जी है ना जी के स्थान पे भी मुझे कितना रखना 1 रखना है। तो 1 का गुणा करूंगा तो कोई फर्क होगा नहीं, तो बचेगा कि यहाँ से पी क्यू आर एस बचेगा। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं पी प्लस क्यू प्लस कॉमन भी ले रहे हैं तो पी मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा पी बचेगा, यहां से क्यू बचेगा और ये क्या बचेगा आर बचेगा और यहां से इसका आंसर आएगा 1:3 आएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। बस अब रहने दे रहे हैं, आज की क्लास यहीं तक रहने दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। बस अब हम लोग रहने दे रहे हैं।